हिमलैंड्स क्या आगे चलती रहेगी या हिमलैंड्स बंद हो जाएगी? तो इवेंचुअली अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं तो यस, हिमलैंड्स कभी ना कभी तो बंद होगा। हिमलैंड्स, जो कि एक टाइम पर इंडियन माइनक्राफ्ट कम्युनिटी की सबसे बड़ी सीरीज थी, वो आज भारी डाउनफॉल का सामना कर रही है। एंड अब तो खुद हिमलैंड के मेंबर्स भी उसे कंटिन्यू नहीं करना चाहते। तो आखिर कैसे? जिस सीरीज ने यूट्यूबर्स को इतनी पॉपुलैरिटी एंड फेम दी, वही सीरीज इनकी लाइफ को रुइन कर रही है। जानते हैं आज की इस वीडियो में। पैसे कमा के और व्यूज कमा के करेंगे क्या अगर जिंदा ही नहीं रहे? सो इट्स लाइक अ दैट लेवल ऑफ हमने मेहनत डाला है हिमलैंड्स में। तो ये वीडियो टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें से पहले पार्ट में हम जानेंगे द राइज ऑफ हिमलैंड्स एंड सेकंड पार्ट में द डाउनफॉल ऑफ हिमलैंड। तो राइज ऑफ हिमलैंड से स्टार्ट करते हैं। तो हिमलैंड्स की ह्यूज सक्सेस के पीछे बहुत सारे क्रिएटर्स का हाथ है, पर इसे इनिशियली हितेश खंगता ने स्टार्ट किया था, ऑल्सो नोन एज यसमाटीपाई। तो यसमाटीपाई स्टार्टिंग में अपने चैनल पर हॉरर गेम्स की वीडियोस डालते थे एंड उन्होंने 150 से भी ज्यादा हॉरर गेम्स की वीडियोस डाली थी, बट उन्हें उन वीडियोस में उतना कुछ खास सपोर्ट नहीं मिला, बट वो कंटिन्यू करते रहे। उस टाइम पर उन्हें डिफरेंट गेम्स ट्राई करना भी काफी पसंद था एंड इसीलिए कभी कभी वो अपने चैनल पर डिफरेंट गेम्स की वीडियोस भी डालते थे। बट क्योंकि उनकी सारी ऑडियंस हॉरर गेम्स की थी, तो उनकी डिफरेंट गेम्स की वीडियोस पर कुछ खास व्यूज नहीं आते थे एंड इसीलिए उनका फोकस हॉरर गेम्स पर ही ज्यादा होता था। बट ये बात है 2019 की। उस टाइम पर यसमाटीपाई हॉरर गेम्स को खेल खेल कर पूरे बोर हो चुके थे एंड उस टाइम पर हर कोई माइनक्राफ्ट की ही बात कर रहा था, बिकॉज वो टाइम माइनक्राफ्ट की ग्रोथ का स्टार्टिंग टाइम था एंड उस टाइम पर माइनक्राफ्ट की ऑडियंस तो बहुत ज्यादा थी बट क्रिएटर्स बहुत कम। एंड इसीलिए यसमाटीपाई ने सोचा कि क्यों ना इस गेम को अपने चैनल पर भी ट्राई किया जाए एंड उन्होंने 11 अगस्त 2019 को अपनी फर्स्ट माइनक्राफ्ट वीडियो अपलोड की एंड उन्होंने अपनी फर्स्ट माइनक्राफ्ट वर्ल्ड का नाम रखा हिमलैंड्स। मैंने अपने वर्ल्ड का एक बहुत ही सही सा प्यारा सा नाम सोच भी रखा है और मैं आपको दिखाता हूँ क्या है, एंड दैट इज हिमलैंड्स। एंड यहाँ से हिमलैंड की जर्नी स्टार्ट हो गई। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि उस टाइम पर माइनक्राफ्ट की ऑडियंस तो बहुत ज्यादा थी बट क्रिएटर्स बहुत कम एंड इसीलिए यसमाटीपाई की पहली माइनक्राफ्ट वीडियो ही वायरल हो गई। Hey, how's it going everyone? My name is Maripa and welcome to my Minecraft world। भाई साहब, आप लोगों ने लास्ट वीडियो में जो मेरे को रिस्पांस दिया ना भाई, और भाई मुझे लास्ट वीडियो के व्यूज से पता चल चुका है कि आप लोगों को गेम कितनी ज्यादा पसंद है। एंड उसके बाद उन्होंने हॉरर गेम्स को खेलना बहुत कम कर दिया एंड अपना पूरा फोकस सिर्फ माइनक्राफ्ट को दिया। उस टाइम पर हिमलैंड सिर्फ एक नॉर्मल सर्वाइवल वर्ल्ड थी, बट यसमाटीपाई को ये नहीं पता था कि ये नॉर्मल सी सर्वाइवल वर्ल्ड उनकी पूरी लाइफ चेंज कर देगी। उन्होंने हिमलैंड्स के अंदर ऑलमोस्ट 1.5 इयर्स तक सर्वाइव किया एंड इन टोटल 63 एपिसोड्स डाले। इन 63 एपिसोड्स की वजह से यसमाटीपाई ने लैक्स ऑफ सब्सक्राइबर्स गेन करे एंड अपना अच्छा खासा ऑडियंस बेस भी बनाया। पर 63 एपिसोड्स के बाद यसमाटीपाई के साथ एक बहुत बुरा हादसा हो गया। उनकी हिमलैंड्स की वर्ल्ड करप्ट हो गई एंड उनकी 1.5 साल की मेहनत पूरी बर्बाद हो गई। आज से कुछ दिन पहले मेरा जो लैपटॉप है ना, उसकी हार्ड ड्राइव करप्ट हो गई। मतलब उसके अंदर कुछ ऐसी खराबी आ गई जिसकी वजह से क्या हुआ कि मेरा सब कुछ गया हार्ड ड्राइव के अंदर से। मेरी विंडोज गई, मेरा सारा डाटा गया, मींस जो भी कुछ मेरा उस हार्ड ड्राइव के अंदर सेव्ड था वो सब गया। मेरा माइनक्राफ्ट हिमलैंड्स, मेरा माइनक्राफ्ट 1 ब्लॉक खत्म। मेरी 1.5 साल की मेहनत मेरे हिमलैंड्स वर्ल्ड की खत्म हो चुकी है। अब मैं उस वर्ल्ड के अंदर एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। बट ही डजंट स्टॉप एंड उन्होंने एक और न्यू वर्ल्ड स्टार्ट की एंड उसका भी नाम उन्होंने रखा हिमलैंड्स। एंड तुम लोगों को ऑलरेडी पता है कि इस वर्ल्ड का नाम हम लोग क्या रखने वाले हैं। इसका नाम हम लोग रखने वाले हैं फिर से हिमलैंड्स। ओके, एंड यहाँ से स्टार्ट हुआ हिमलैंड्स का सीजन 2। सीजन 2 वाज प्रीटी सिमिलर टू सीजन 1। जैसे सीजन 1 में यसमाटीपाई ने एक न्यू वर्ल्ड स्टार्ट किया एंड उसके अंदर प्रोग्रेस किया, उसी तरह अपनी वर्ल्ड करप्ट हो जाने के बाद उन्होंने सीजन 2 में एक और न्यू वर्ल्ड स्टार्ट की एंड उसमें भी प्रोग्रेस की। सीजन 2 में ऐसा तो कुछ खास नहीं हुआ था, सिर्फ एक चीज को छोड़कर, एंड वो है हीरोब्राइन SMP। यसमाटीपाई ने हीरोब्राइन SMP तब ज्वाइन की थी जब हिमलैंड्स का सीजन 2 चल रहा था एंड उसके बाद उन्हें वो रिकॉग्निशन मिलना स्टार्ट हो गया था जिसे वो एक्चुअली में डिजर्व करते थे। एंड यस, दैट वाज also my first time when I have discovered यसमाटीपाई। मुझे आज भी याद है, मैं टोटल गेमिंग एंड टेक्नो गेमर्स के अलावा किसी को भी नहीं जानता था। सारे यूट्यूबर्स को मैंने जाना हीरोब्राइन SMP की वजह से। हीरोब्राइन SMP से यसमाटीपाई को भी काफी अच्छा बूस्ट मिला था एंड फिर स्टार्ट हुआ हिमलैंड्स का सीजन 3। सीजन 3 के स्टार्टिंग में यसमाटीपाई ने हिमलैंड्स का पूरा हुलिया ही चेंज कर दिया। जहां पर पहले वो एक सिंगल प्लेयर वर्ल्ड थी, सीजन 3 के स्टार्टिंग में ही यसमाटीपाई ने इसे मल्टीप्लेयर बना दिया एंड फिर इसमें आए इजियो, ड्रीम बॉय एंड मिस्टर फलाना जी एंड फिर यहाँ से स्टार्ट हुई द रिवेंज सीरीज।
इस रिवेंज सीरीज के अंदर यस पाई के फ्रेंड्स ने उनके साथ स्कैम किया एंड यस पाई ने उनसे रिवेंज लिया। अब वो स्कैम कुछ भी हो सकता है, लाइक डायमंड चोरी करना या फिर यस पाई के हॉर्स को प्रिजन में डाल देना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये चीज सुनने में तो बहुत बोरिंग लग रही है, बट एक्चुअली में ये थी नहीं, बिकॉज यही वो टाइम था जब यस पाई ने अपनी ऑडियंस को तगड़े तगड़े क्लचेस एंड मैनहंट दिखाए एंड ऑडियंस को भी बहुत पसंद आए। इवन मैं भी उस टाइम पर यस पाई के क्लचेस देखकर शॉक हो जाता था, बिकॉज मैं उस टाइम पर ड्रीम के अलावा किसी को नहीं जानता था जो इतने तगड़े क्लचेस कर सके। इस छोटी सी रिवेंज सीरीज ने हिमलैंड्स को बहुत बूस्ट दिया एंड फिर एपिसोड 15 में हिमलैंड्स के अंदर एक एंटिटी को इंट्रोड्यूस किया जो कि थी होगलाला एंड ये भी ऑडियंस को बहुत पसंद आई एंड एट दिस टाइम हिमलैंड्स वाज एट इट्स पीक। हिमलैंड्स की हर वीडियो पर ऑन एन एवरेज 5 से 7 मिलियन व्यूज आ रहे थे एंड सारे हिमलैंड मेंबर्स का चैनल भी बहुत तेज ग्रो हो रहा था। उस टाइम पर हर कोई हिमलैंड की ही बात कर रहा था एंड सीजन 3 ने ड्रीम बॉय, फलाना जी एंड इजियो 18 रिप को भी बहुत अच्छा इनिशियल पुश दिया था। सीजन 3 वाज इनसेन एंड उसके बाद आया सीजन 4, देन सीजन 5 एंड देन सीजन 6। ये सारे सीजन ही एक दूसरे से अलग थे, बट इन तीनों सीजन में एक चीज कॉमन थी एंड वो चीज है कि इन तीनों सीजन में हिमलैंड्स के व्यूज डाउन हुए। सीजन 3 में हिमलैंड्स के एवरेज व्यूज 5 से 7 मिलियन तक थे, देन सीजन 4 में व्यूज घटकर सिर्फ 4 से 5 मिलियन हो गए, देन सीजन 5 में 3 से 4 मिलियन एंड देन सीजन 6 में सिर्फ 2 से 3 मिलियन। सीजन 3 के बाद हिमलैंड के व्यूज में ऑलमोस्ट 50% डिक्लाइन आया है, मतलब अप्रोक्स 50% लोगों ने अब हिमलैंड्स को देखना छोड़ दिया। ऑलरेडी लोगों को पता चल चुका है कि हिमलैंड्स ज्यादा लोग अभी पहले की तरह नहीं दिख रहे थे। अस्मार्टी को जहाँ पे 3 मिलियन व्यूज आ जाते थे, 4 मिलियन व्यूज आ जाते थे 2-3 दिनों में, मुझे जहाँ पे 1 मिलियन आते थे, वो ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है। इट्स लाइक हाफ, तो हाफ लोगों ने हिमलैंड्स को छोड़ दिया। तो क्या इसका मतलब हिमलैंड्स का डाउनफॉल हो रहा है? वेल यस, हिमलैंड्स का डाउनफॉल हो रहा है एंड एक टाइम ऐसा आएगा जब हिमलैंड पूरी खत्म हो जाएगी, बिकॉज एवरीथिंग विच स्टार्टेड विल इवेंचुअली केम टू एन एंड। हर चीज जो आज शुरू हुई है वो एक ना एक दिन खत्म तो जरूर होगी एंड यही नेचर का लॉ है एंड हम इसे ब्रेक नहीं कर सकते।